नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आपका फिर से स्वागत करता हूं द रोड लाइनर्स के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों आज यूज्ड कार सीरीज के तीसरे एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि आपको नई गाड़ी लेनी चाहिए या पुरानी। तो आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा। अगर आपको वो पॉइंट्स समझ में आते हैं तो मेरे को लगता है आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको नई गाड़ी लेनी चाहिए या पुरानी। ये दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आपको नई गाड़ी या पुरानी गाड़ी क्यों लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नई गाड़ी से कि आपको नई गाड़ी आखिर क्यों लेनी चाहिए। मान लीजिए दोस्तों कि आपने कोई गाड़ी किसी को गिफ्ट करनी है। मान लीजिए आपने अपने बेटे को गिफ्ट करनी है, अपनी बेटी को गिफ्ट करनी है, या फैमिली में किसी को गिफ्ट करनी है, अपने फादर को गिफ्ट करनी है। तो मैं उसमें मानता हूं कि आपको नई गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि गिफ्टिंग में हम हमेशा नई चीज देते हैं, पुरानी चीज किसी को देना पसंद नहीं करते। एज ए इंडियन हमको हमेशा नए गिफ्ट ही, यूज चीजें हमें गिफ्ट में शायद इतनी पसंद नहीं आती हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें हमको नई गाड़ी देनी चाहिए, आपको नई गाड़ी देनी चाहिए। आइए दोस्तों अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप गाड़ी 6-7 साल या 8 साल 10 साल तक के लिए लेना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि आप उसमें नई गाड़ी लें, क्योंकि ऐसा करने से आपको उसको लंबे समय तक रन करने में आसानी होगी। क्योंकि नई गाड़ी में लो मेंटेनेंस होता है, नई गाड़ी में मेंटेनेंस कम होता है और शुरू में फ्री सर्विसेज मिलती हैं, वारंटी मिलती है, तो काफ़ी आसान होता है उसको लंबे समय तक चलाना। तो मेरा मानना है कि अगर आपको लंबे समय तक गाड़ी रखना है, आप चाह रहे हैं कि मैं इस गाड़ी को कम से कम 6-7 साल चलाऊंगा, तो उस केस में आपको नई गाड़ी ही लेनी चाहिए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। अगर आपने किसी मॉडल का काफ़ी टाइम तक वेट किया है, मान लीजिए कोई ऐसा मॉडल है जिसको आप काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे कि ये लॉन्च होगा तो मैं इसको खरीदूंगा, या फिर मैं इसको देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से आपका उसमें इंटरेस्ट था, तो मेरा मानना है कि फिर उसको आपको नई गाड़ी के रूप में ही खरीदना चाहिए आपको। और चौथा पॉइंट ये दोस्तों कि अगर आपने मन बना लिया है कि भाई नहीं, मेरे को तो नई गाड़ी ही लेनी है, मैं कोई झंझट में नहीं पड़ूंगा पुराने के, ना मेरे को गाड़ी खरीदने आता है, ना मेरी कोई हेल्प करने वाला है, और पता नहीं मुझे डीलर अच्छी डील दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, या मैं उसमें कहीं कंफ्यूज होकर कुछ गलत चीज़ ना खरीद लूँ, तो ऐसे में तो भाई फिर आप नई गाड़ी ही खरीदिए। क्योंकि आप लाइफ को सिंपल बनाने के चक्कर में हैं और आप लाइफ को सिंपल रखना चाहते हैं, तो बेस्ट है आप फिर उसमें नई गाड़ी लें, आप उसमें पुरानी गाड़ी ना लें। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट जिसकी वजह से आपको नई गाड़ी लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको पुरानी गाड़ी आखिर क्यों लेनी चाहिए। तो जैसे नई गाड़ी बताई, तो ऐसे पुरानी गाड़ी के भी कुछ रीजंस है ना, पुरानी गाड़ी मुझे क्यों लेनी चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि आपको पुरानी गाड़ी क्यों लेनी चाहिए। मान लीजिए आपकी एज है 25 से 35 साल, आप अभी अभी जॉब से लगे हैं, आपने एक स्टार्टअप शुरू किया है, या तो उस केस में आप पुरानी गाड़ी की तरफ जाइए। मेरा मानना है उस केस में आपको पुरानी गाड़ी ही लेनी चाहिए। पुरानी गाड़ी से मेरा मतलब है कि आप एक नई गाड़ी के बजट में पुरानी गाड़ी लें तो आपको एक अच्छी डील मिलेगी। जैसे कि दोस्तों इसमें आपको वैल्यू फॉर मनी मिल जाएगा। आप 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए का आपका बजट है, आप उसमें चाहते तो नई गाड़ी ले सकते थे, बट आप 3-4 लाख रुपए में पुरानी गाड़ी लेने जाएंगे तो आपको 6-7 लाख रुपए वाली गाड़ी के फीचर्स आपको 3-4 लाख की गाड़ी में मिल जाएंगे, जो आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो विच इज ए स्मार्टर आइडिया टू बाय अ यूज्ड कार इंस्टेड ऑफ अ न्यू कार। अगर दोस्तों आपने अभी अभी गाड़ी चलाना सीखा है और इतना अच्छे से गाड़ी नहीं चला पाते हैं, तो आप उस केस में आप पुरानी कार लीजिए। ऐसा करने से आप अपने ड्राइविंग लर्निंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा अच्छा बना पाएंगे, और अगर वो गाड़ी कहीं लग भी जाएगी तो एटलीस्ट आपको दुख नहीं होगा कि मैंने अपनी नई गाड़ी को कहीं पे एक्सीडेंट कर दिया। तो बेस्ट है उस केस में आप पुरानी गाड़ी लें। आप बजट थोड़ा कम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको उस केस में 4-5 लाख रुपए की या 3-4 लाख रुपए गाड़ी लेनी चाहिए। आप 1.5 या 2 लाख तक की गाड़ी भी ले सकते हैं, जो कि काफी अच्छी चल सकती है। तो आप एक बार जब ये गाड़ी चला लेंगे, सीख जाएंगे, तो फिर उसके बाद आप नई गाड़ी या जो भी आपकी चॉइस है उसके हिसाब से आप उसको खरीद सकते हैं। ये थे कुछ पॉइंट जिसमें आपको मैंने बताया कि आपको नई गाड़ी या पुरानी गाड़ी क्यों लेनी चाहिए। इसके अलावा 1-2 चीजें हैं जो पुरानी गाड़ी में मुझे हमेशा से इंस्पायर करती हैं कि पुरानी गाड़ी क्यों लेनी चाहिए। सिनेरियो ले लेते हैं दोस्तों कि आपने एक पुरानी गाड़ी खरीदी। अब पुरानी गाड़ी खरीदने से क्या होगा, सबसे पहले तो यू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ कि हाँ, मैंने नंबर ऑफ गिवन चॉइसेस मेरे पास काफी ज्यादा थी, कि मेरे पास 100-125 गाड़ी मैंने देखी, ऑनलाइन देखी, ऑफलाइन देखी, फिर उसमें से मैंने एक गाड़ी को चूज किया। तो उसमें आपने इतना सब कुछ स्क्रूटनाइज किया, आपने सबके प्रोज एंड कॉन्स लिखे, फिर जाके आपने एक गाड़ी खरीदी। तो उसमें आपको खुद पे काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने एक स्मार्ट चीज़ खरीदी है, मैंने एक स्मार्ट डिसीजन लिया है। तो ऐसा करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ेगा। मैं हमेशा मानता हूं कि आपको इस केस में अगर आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, अपने सामने अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो ऐसे डिसीजंस लीजिए जिसमें आपको मोटिवेशन मिले।
तो आप ऐसे में यूज़ कार लेना हमेशा ही एक बेटर ऑप्शन होता है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये आज समझ आया होगा कि आपको नई गाड़ी कब लेनी चाहिए या पुरानी गाड़ी कब लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी कोई सवाल या सुझाव है तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।